विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अगला बिंदु है अपना विद्युत बल रेखाएं। हमने पहले इसके पहले हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हमारा नया बिंदु है विद्युत बल रेखाएं। क्योंकि हमने कहा कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र विशेष में विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जिसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत बल का परिमाण अलग अलग होता है एवं विद्युत बल की दिशा भी अलग अलग होती है। इस स्थिति में ये निर्धारण करना कि ये बल किस तरह से प्रसारित होता है, तो माइकल फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं की परिकल्पना की। सबसे पहले 1791 से 1867 में माइकल फैराडे के द्वारा किसी भी आवेश के चारों ओर फैले हुए विद्युतमय वातावरण के लिए, विद्युतमय एनवायरनमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक विचार दिया गया, जो कि वास्तविक रूप से, जो कि मैंने चारों तरफ, विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ विद्युत की उपस्थिति को दर्शाता था। अब विद्युत बल रेखाएं क्या है, माइकल फैराडे क्या कहना चाहते थे? तो माइकल फैराडे ने कहा कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के या किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र में किसी सूक्ष्म धनात्मक एकांक आवेश को, सूक्ष्म धनात्मक एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर रखा जाए तो वो किस पथ का अनुसरण करेगा। स्पष्ट है कि अलग अलग बिंदुओं पर रखने पर उसके द्वारा अनुसरित किए जाने वाला पथ भी अलग अलग होगा। अब ये बात हुई, तो इसी के आधार पर, तो यदि इस विद्युत बल रेखा को, यदि किसी धनात्मक आवेश जो कि विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो, किसी एकांक धन आवेश जिसका अपना खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य हो, वह चलने के लिए स्वतंत्र हो और उसे किसी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर रखा जाए, तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है, यदि उन काल्पनिक रेखाओं को कागज पर ड्रा किया जाए तो जो रेखाएं बनती हैं वो वक्राकार, स्मूथ, निष्कोण वक्राकार रेखाएं बनती हैं। इन निष्कोण वक्राकार रेखाओं को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश की, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश के द्वारा अनुसरित किए जाने वाले पथ को, अनुसरित किए जाने वाले पथ को ही क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत बल की, उन बिंदुओं पर विद्युत बल की दिशा को निर्धारित करते हैं। एक परिभाषा ये हुई। और दूसरी, किसी विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक निष्कोण वक्राकार रेखाएं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्राकार रेखाएं जिन पर किसी एकांक धन आवेश को रखने पर वह उस पथ का अनुसरण करता है, विद्युत बल रेखाएं कहती हैं। और साथ ही विद्युत बल रेखाओं में कि वह पथ का अनुसरण करेगा और उस विद्युत वक्राकार निष्कोण वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दिखाएगी, विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर दो चीजें हैं, 2 से 3 बातें हैं। एक, रेखाएं वक्राकार हैं, दूसरा रेखाएं निष्कोण हैं, और तीसरा रेखाएं काल्पनिक हैं। ये रेखाएं वास्तव में दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और जब इन्हें अनुसरित किया गया, पथ देखा गया, तो वो वक्राकार है, वक्र है, लेकिन किसी भी बिंदु पर कोण नहीं बनते, माने उभार या कटान बिंदु नहीं बनते। ये स्मूथ है, चिकना वक्र है, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है। अब तीसरी चीज की विद्युत बल रेखाएं की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है कि ये कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है, ये एक निष्कोण वक्राकार काल्पनिक रेखाएं हैं, या निष्कोण
वक्राकार काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु नहीं बनते या कोणिक वक्र नहीं बनते, ताकि उस पर दो स्पर्श रेखाएं ना निकल सकें। यहाँ पर सारे के सारे वक्र निष्कोण होते हैं और वक्राकार पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर दिशा दिखाती है विद्युत बल की। तीसरा, दे फॉर्म ओपन कर्व फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। विद्युत बल रेखा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है बाहर। विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चढ़कर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर, स्थिर विद्युत बल में चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं चुंबक की तरह दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं चलती, बल्कि विद्युत बल रेखाएं सदैव विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ही क्यों चलती है? क्योंकि हमारी इमेजिनेशन, हमारी जो कल्पना है उसमें हमने लिया है परीक्षण आवेश, धन आवेश लिया है, और धन आवेश को धन आवेश प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश आकर्षित करता है। चूंकि धन आवेश को धन आवेश प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश आकर्षित करता है, इस कारण से धन आवेश जो एकांक परीक्षण आवेश है वो धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर ऋण आवेश से आकर्षित होगा, और ये विद्युत बल रेखाएं कहाँ से चलेंगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलेंगी। इस प्रकार ये ओपन वक्र, खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। अर्थात चालक के अंदर या डिवाइस के अंदर ये गति नहीं करती। और यदि केवल एकांक चार्ज है, एकांक धन आवेश है, तो एकांक धन आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एकांक धन आवेश के पृष्ठ से लंबवत प्रारंभ होकर अनंत की ओर जाती हैं। एकांक धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं उसकी सतह के लंबवत अनंत की ओर जाती है, माने इनकी दिशा जो होती है आवेश से बाहर की ओर होती है। जबकि एकांक ऋण आवेश की स्थिति में एक विद्युत बल रेखाएं अनंत से एकांक की ओर जाती हैं, अनंत से आवेश की ओर आती हैं। अर्थात इनकी दिशा अनंत से आवेश की ओर पाई जाती है। सदैव एकांक माने ऋण आवेश में यदि बल रेखाओं की दिशा आवेश की दिशा में है, अर्थात बल आवेश ऋण आवेश है, और यदि बाहर की ओर है तो इसका आशय है कि आवेश धन आवेश है। विद्युत बल रेखाएं बहुत सारी चीजें बताती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं यदि का दिशा यदि बाहर की ओर है, आवेश से बाहर की ओर है, तो वह धन आवेश, और अंदर की ओर है तो ऋण आवेश। तीसरी विशेषता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा माने वक्राकार निष्कोण पथ पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु विशेष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत बल की दिशा को बताती है। जैसे यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है कि ये द्विध्रुव के अंतर्गत जो विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं, इन पर लिए गए स्पर्श रेखाएं इन बिंदुओं पर किसकी दिशा दिखा रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल की दिशा को निर्धारित करती हैं। चौथा, टू लाइन्स ऑफ फोर्स। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी। अर्थात क्या? एक ही बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, जो कि संभव नहीं है। चौथा, पांचवा, दे आर ऑलवेज ना। ये किसी भी चालक से निकलने वाली, यदि कोई चालक में आवेश है तो उस चालक में उपस्थित नेट आवेश के कारण निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके कारण निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं उस चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। सदैव उस चालक की सतह के लंबवत होंगी। यदि ये बल रेखाएं समांतर होती तो क्या होता? आवेश को, उसके अंदर के आवेशों को एक निश्चित दिशा मिलती, और ये किसका हिस्सा हो जाता है? डायनेमिक इलेक्ट्रिक का हिस्सा हो जाता है। तो किसी भी चालक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं सदैव
चालक के पृष्ठ के लंबवत दिशा में निकलती है। नेक्स्ट द लाइन्स ऑफ, कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। विद्युत बल रेखाओं की एक प्रवृत्ति होती है, विद्युत बल रेखाओं की में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और यही सिद्ध करता, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करने की प्रवृत्ति स्पष्ट करती है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, इस बात को सिद्ध करता है। अगला, विद्युत बल रेखाओं की प्रवृत्ति लंबाई के लंबवत पार्श्विक रूप से एक दूसरे से दूर हटने की होती है। विद्युत बल रेखाओं की प्रवृत्ति लंबाई के लंबवत अर्थात पार्श्विक रूप से एक दूसरे से दूर हटने की होती है। जो हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो जैसे जैसे हम बीच में जाते हैं हम देखते हैं कि उनके बीच का अंतर बढ़ते जाता है, अर्थात वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे से तनाव महसूस करती हैं। यह स्पष्ट करता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद किसी भी नेक्स्ट पॉइंट, कि किसी भी आवेश से चारों ओर निकलने वाली, जहां पर विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाओं की सघनता है, विद्युत बल रेखा माने क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की सघनता या घनत्व उसके आवेश के परिमाण को दर्शाती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश बहुत अधिक होता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है, वहां विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी उसी अनुपात में बहुत अधिक होगी, सघन होगी। और जैसे जैसे विद्युत बल रेखाएं विरल होती जाती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं, या जिन क्षेत्रों में विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अर्थात यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में देखें कि कहीं पर विद्युत बल रेखाओं का बहुत ज्यादा संख्या में निकल रही है एकांक क्षेत्र से, या विद्युत बल रेखाएं सघन है, इसका आशय है कि उन क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बहुत अधिक है, और जिन क्षेत्रों में विरल है उन क्षेत्रों में उनकी तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम पाई जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव विद्युत बल रेखाओं की संख्या के या विद्युत बल रेखाओं के घनत्व के समानुपाती होती है। माने किसी भी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं की घनत्व के समानुपाती होती है। अगला बिंदु, अगला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं कभी भी स्पेस में, अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होती, अंतरिक्ष में जाती हुई दिखाई जाती हैं। जैसे धन आवेश से विद्युत बल रेखा प्रारंभ होके अनंत तक जाती है। कहाँ जाती है? अनंत पर जाकर समाप्त होती। इसी प्रकार ऋण आवेश पर आने वाली विद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश पर आके समाप्त होती है, लेकिन कोई भी विद्युत बल रेखा अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होती। यदि ऐसा दिखाया गया है, कहीं दिखाया जाता है विद्युत बल रेखाएं अंतरिक्ष में समाप्त हो गई, अर्थात वे विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत में किसी चालक के अंदर का, स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चालक के अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में, स्थिर विद्युत के में रखे हुए किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है, क्योंकि यदि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र स्थापित होता तो उसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। यदि किसी चालक में के अंदर, स्थिर विद्युत में रखे किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और यदि वे गति करते तो यह विद्युत गति का उदाहरण हो जाता, अर्थात धारा बनने लगती, और ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता। इसलिए ध्यान रखना
कि स्थिर विद्युत में या स्थिर विद्युत में रखे किसी भी चालक के अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। किसी चालक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं सदैव उस पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होती हैं, अर्थात जितना अधिक आवेश होगा उतनी अधिक विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। यदि हम विद्युत बल रेखाओं को दर्शा रहे हैं, डायग्राम खींच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि हमारे पास सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना हमें, तो हम 2 रेखाएं भी खींच सकते हैं, 4 भी खींच सकते हैं, 8 भी विद्युत बल रेखाएं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि वो कह रहा है 3 आवेशों के लिए बनाओ, धन q आवेश, धन 2q आवेश, धन 3q आवेश, तो ऐसी कंडीशन में जब हम विद्युत बल रेखाओं के लिए डायग्राम बनाएंगे, तो यदि हम धन q आवेश से 2 निकालते हैं तो 2q आवेश से उसकी दुगनी बल रेखाएं, माने कितनी निकालेंगे, 4 बल रेखाएं निकालनी होगी। और यदि हम 3q आवेश लेते हैं तो धन q आवेश की तुलना में कितना, 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना हुआ, 6, तो कम से कम 6 बल रेखाएं हमें शो करनी पड़ेंगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। और अंतिम जो हमने लिया है, समांतर, स्ट्रेट, सीधी और एक दूसरे से समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र, जहां भी विद्युत क्षेत्र को समांतर, समदूरस्थ एवं सीधी सरल रेखाओं से व्यक्त किया गया हो, ऐसा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, किसी सोर्स के, किसी विद्युत स्रोत के चारों ओर यदि हम स्फीयर खींचे तो स्फीयर का स्रोत से दूरियां क्या होंगी, बराबर, तो उसमें परिमाण बराबर होंगे, दिशाएं लेकिन अलग अलग होंगी। या जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर विरल है, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं सघन हो गई, माने यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो गई, यहाँ कम हो गई। तो ये तो मैंने 3 बता दिए थे। चौथा, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये विद्युत द्विध्रुव का, यदि एक धनावेश, एक इकाई में एक धनावेश और एक ऋण आवेश रखा हो, तो धनावेश से निकलने वाली कुछ विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और कुछ बल रेखाएं, चूंकि दोनों पर आवेश समान है, इसलिए 4 विद्युत बल रेखाएं हमने बाहर की ओर धन से दिखाई है, तो 4 ऋण आवेश से भी निकलती हुई दर्शाई। इसी तरह 2 इधर ऊपर समाप्त होती हैं तो 2 नीचे समाप्त होंगी, क्योंकि इनमें भी सममिति पाई जाती है। हर चीज को चित्र हमने नहीं बना दिया सीधा, इसके पीछे, सबके पीछे कारण है और इन पे प्रश्न उठाए जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं विद्युत बल रेखाओं पे, कई सालों में IIT में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि 2 ऊपर है तो 2 नीचे हैं, समान आवेश है, यदि 4 इधर निकली है तो 4 इधर निकलेंगी। अब यदि ये तो धन ऋण आवेश था, तो धन से निकलकर ऋण पर समाप्त हो रही थी विद्युत बल रेखाएं, लेकिन यदि एक यूनिट में, एक युक्ति में दोनों ही धन आवेश हो, तो अब क्या होगी बल रेखाएं, तो बल रेखाएं, कुछ धनावेश से निकलने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, और जो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की ओर चलेंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इन्हें जाना कहाँ था, इस विद्युत बल रेखा को वास्तव में कहा जाए तो ये विद्युत बल रेखा जाती, यदि इसकी उपस्थिति नहीं होती तो इसको जाना यहाँ था, और ये कैसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं जाती, बल्कि क्या होती है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर सीधे निकल जाती है। दो समान आवेशों के कारण, धन आवेश है तो इसमें एरो बाहर की ओर है, और यदि दोनों समान ऋण आवेश ले लेते तो दोनों की दिशा क्या हो जाती, अंदर की दिशा में हो जाती। अब एक और इकाई मैंने बनाई है कि यदि एक युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिसमें कि धन 2q आवेश और माइनस q आवेश, धन 2q आवेश और माइनस q आवेश को मिलाकर एक युक्ति बनाई गई है। इस युक्ति में अब नेट आवेश कितना है, 2q माइनस q, तो नेट चार्ज कितना हुआ q। अब धन q आवेश है तो धन q आवेश के कारण निकलना चाहिए इस तरह से विद्युत बल रेखा है, लेकिन यहाँ पर ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से निकलने वाली बल रेखाएं
दो बल रेखाएं हमने यहाँ से निकाली धन से, जो जाकर ऋण पर समाप्त हो रही हैं, और इसी तरह से नीचे से भी दो बल रेखाएं हमने निकाली जो धन से जाकर ऋण पर समाप्त हो रही हैं। अब चूंकि यहाँ पर आवेश का परिमाण ज्यादा है, इसलिए यहाँ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या इसकी तुलना में ठीक दुगनी होगी। यहाँ पर आधा आवेश है, माइनस क्यू है, ऋण आवेश की प्रवृत्ति भी विपरीत है, और आधा है, तो परिमाण के हिसाब से जितना आवेश है उसके हिसाब से विद्युत बल रेखा निकलेंगी। यदि इससे 4 निकलती तो इससे 8 निकलेंगी। अब दूसरी चीज की यहाँ सघन है, इसलिए ये कोण पे ध्यान दो, तो ये कोण जो है इसका कम है और इनका ये कोण दोनों का बहुत अधिक होगा। माने एक तरफ न्यून कोण है तो दूसरी तरफ अधिक कोण की स्थिति बनती, माने जहां पर अधिक कोण बन रहा है वहां आवेश की मात्रा कम है, और जहां न्यून कोण बनाते हुए बल रेखाएं निकल रही हैं वहां पर आवेश की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर 4 बल रेखाएं निकल रही हैं और यहाँ 8 बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब है इस पर आवेश जो है, एक आवेश दुगना है दूसरे से। अब दो तो बल रेखाएं सीधी सीधी निकल गई, और दो बल रेखाएं यदि हम पूरे के निकाय को इस तरह बना लें, पूरे निकाय कंप्लीट करें, तो ये धन क्यू आवेश का है, तो इस तरह से घूम के निकल जाएंगे। तो ये इसका ऐसे निकाय का है जिसमें +2q और -q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, जो एक दूसरे के अस्तित्व को तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन नेट चार्ज धन q है, तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं इस तरह की होंगी। अब एक और डायग्राम मैंने बना रखा है कि यदि किसी त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान धन q आवेश रखा हो या समान ऋण q आवेश रखा हो, तब इससे निकलने वाली बल रेखाएं क्या होंगी? तब इससे निकलने वाली धन q आवेश बल रेखाएं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तो इसकी सरफेस के लंबवत इससे निकल गई, इसी तरह से सरफेस के लंबवत इससे निकल गई, और ये तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और त्रिभुज के अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इस तरह की बल रेखाएं निकलेंगी। ये एक दूसरे से धन है तो एक दूसरे की तरफ जाएंगी नहीं। यदि धन ऋण होता तब की स्थिति में क्या होता कि धन से ऋण पे जाके कुछ समाप्त होती, लेकिन तीनों पे समान धनावेश है, प्रकृति समान है, इसलिए इस तरह की विद्युत बल रेखाएं बनेंगी। एक प्रश्न और आया था एक बार आईआईटी में, सब आईआईटी के क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर का वो दे रहा हूँ डिटेल की किस तरह से इसमें लॉजिक लगाया गया है। और ये हो गया कि यदि एक ठोस ले लें या एक कोई स्फीयर है, गोला है, उसके आधे भाग को धनावेश से आवेशित कर दें और आधे भाग को ऋण आवेश से आवेशित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में विद्युत बल रेखा क्या होंगी? अब देखो यहाँ पर टोटल आवेश यदि हम निकालें तो शून्य है। ये भी अविश्वसनीय चीज है कि शून्य आवेश से भी काफी विद्युत क्षेत्र होता है। आवेश, कुल आवेश, नेट आवेश शून्य है, लेकिन आधा धन आवेशित है, आधा ऋण आवेशित है, तो यहाँ पर धन आवेश से निकलकर विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह के दोनों ओर घेरे बनेंगे, बल रेखाएं बनेंगी। अब दूसरी बात है कि यदि विपरीत आवेश है, यदि विपरीत आवेश है तो उनके बीच निश्चित तौर पे उनके बीच में आवेश कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन दोनों आवेशों के बीच में कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और जहां शून्य होगी ये कम आवेश वाले, कम आवेश जिसका रहेगा उस ओर उसका मान आएगा, मान समीप किसके होगा? कम आवेश के समीप होगा। ध्यान से सुनना क्या बिंदु बता रहा हूं कि यदि दो आवेश विपरीत आवेश हैं और उनका कोई इकाई बनाई गई है, तो उन दोनों आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वह सदैव कम आवेश के नजदीक होगा, अधिक के नहीं, कम आवेश के नजदीक होगा। और इसी तरह से जैसे ये है कि दो समान आवेश लिए गए हों, परिमाण समान ना हो, दो समान आवेशों को मिलाकर बनाई गई युक्ति हो, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेश को जोड़ने वाली युक्ति के बाहर किस तरफ रहेगी? बाहर अनंत में कहीं ना कहीं कम आवेश वाले क्षेत्र की ओर होगी। इसमें भी क्या होगी? कम आवेश वाले क्षेत्र की होगी। ये विद्युत बल रेखाओं का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।